नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में जिसने पूरी दुनिया की सोच, पॉलिटिक्स, साइंस, आर्ट और फिलॉसफी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं बात कर रहा हूँ प्राचीन ग्रीस की, यानी द ग्रीक्स की कहानी। सोचो, एक ऐसा छोटा सा एरिया, मेडिटेरियन सी के किनारे छोटे छोटे आइसलैंड्स और पहाड़ी इलाके, लेकिन आइडियाज इतने बड़े कि आज भी हम उन पर जी रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीक्स एक सिंगल कंट्री नहीं था जैसे आज हम देखते हैं। उस वक्त वहाँ अलग अलग सिटीज, स्टेट्स होते थे जिन्हें पोलिस कहा जाता था। हर पोलिस अपने आप में एक छोटा सा देश था, अपना कानून, अपनी आर्मी, अपनी गवर्नमेंट। सबसे मशहूर सिटी स्टेट्स द एथेंस और स्पार्टा था। एथेंस आइडियाज का सेंटर था, डेमोक्रेसी का जन्म यही हुआ, जबकि स्पार्टा डिसिप्लिन और मिलिट्री पावर के लिए मशहूर था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ग्रीक्स सिविलाइजेशन की शुरुआत ब्रॉन्ज एज में हुई थी। लिलियंस और माइसियंस जैसे लोग सबसे पहले पावरफुल कल्चर्स। द माइसियंस सिविलाइजेशन से ही बाद में ग्रीक्स मिथ और एपिक्स का जन्म हुआ था, और यहीं से आते हैं दो महान एपिक पोएम्स, इलियाड और ओडिसी, जिन्हें लिखा था महान कवि होमर ने। इलियाड में ट्रोजन वार की कहानी है जिसने हीरोज जैसे अचिल्स और हेक्टर आते हैं, और ओडिसी में ओडिसीउस की 10 साल की एडवेंचरस जर्नी। अब बात करते हैं ग्रीक रिलीजन की। ग्रीक बहुत सारे गॉड्स को माना जाता था। उनका मानना यह था कि उनके देवता माउंट ओलंपस पर रहते हैं, इसलिए उन्हें ओलंपिक्स गॉड कहा जाता था, मतलब ओलंपियन गॉड। सबसे पावरफुल गॉड था ज्यूस। फिर आते हैं एथेना, ओपोडो, पोसेidon, और इन्हीं गॉड्स के नाम पर ओलंपिक का नाम पड़ा था। हाँ दोस्तों, ओलंपिक गेम्स की शुरुआत भी ग्रीक्स में ही हुई थी। 776 BCE में ओलंपिया नाम के स्तंभ पर ओलंपिक सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं था, ये रिलीजन फेस्टिवल भी माना जाता था, जहाँ पूरी ग्रीक्स से लोग आते थे। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की। एथेंस में लगभग 5th सेंचुरी BCE में डेमोक्रेसी का सिस्टम डेवलप हुआ था। लोग डायरेक्टली वोट करते थे। यही दुनिया का पहला नॉन डेमोक्रेसियन सिस्टम था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी, सिर्फ फ्री मेल सिटीजन्स वोट कर सकते थे, और स्लेव्स और फॉरिजन्स को राइट नहीं था। फिलोसफी की दुनिया में ग्रीक्स ने कमाल कर दिया। सबसे मशहूर फिलोसोफर द स्कोटस, जो लोगों के सवाल पूछकर उनकी सोच को चैलेंज करते थे। उनका तरीका स्कार्टिक मेथड के नाम से जाना जाता था। उनके स्टूडेंट द प्लेटो, जिन्होंने एकेडमी एस्टेब्लिश की जो वेस्टर्न वर्ल्ड की पहली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट मानी जाती थी, और प्लेटो का स्टूडेंट द एरिस्टोटल, जिन्होंने साइंस, बायोलॉजी, पॉलिटिक्स, लॉजिक हर फील्ड में लिखा। एरिस्टोटल का असर आज भी मॉडर्न एजुकेशन पर है। अब आते हैं एक ऐसे नाम पर जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का राजा था। एरिस्टोटल का स्टूडेंट सिर्फ 20 साल की उम्र में किंग बना, और 30 साल की उम्र में उसने ग्रीक से लेकर इजिप्ट और इंडिया तक एक विशाल एम्पायर बनाया था। उसने पेरिसियन एम्पायर को हरा दिया और ग्रीक कल्चर को दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंचा दिया। इस पीरियड को हेलेनिस्टिक एज कहा जाता है। साइंस और मैथमेटिक्स में भी ग्रीक्स आगे था। हिप्पोक्रेटिक ओथ आज भी डॉक्टर्स लेते हैं। थिएटर और ड्रामा भी ग्रीक्स की देन है। ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों यहीं से आए। बड़े एम्फिथिएटर में लाइव प्लेस होते थे, लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं था। एथेंस और स्पार्टा के बीच राइवलरी बढ़ती गई, और फिर हुआ पेलोपोनेसियन वॉर, जिसने ग्रीक्स को वीक कर दिया। इसी वीकनेस का फायदा उठाया मैसेडोनिया ने, और फिर अलेक्जेंडर का राइज हुआ। अलेक्जेंडर की मौत के बाद एम्पायर टुकड़ों में टूट गया, लेकिन ग्रीक कल्चर फैल चुका था। आखिर में ग्रीक्स को रोमन एम्पायर ने अपने अंडर ले लिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोमन्स ने ग्रीक कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। ओह, दैट्स इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग। तो अगर आज हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फिलोसफी पढ़ते हैं, ओलंपिक्स देखते हैं, ज्योमेट्री सॉल्व करते हैं, या थिएटर एंजॉय करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ग्रीक्स की लेगेसी जी रहे हैं। यही थी द ग्रीक्स की कहानी। एक छोटी सी जगह, लेकिन आइडियाज इतने बड़े कि 2500 साल बाद भी दुनिया उन पर खड़ी है। अगर आपको ये डिटेल्ड हिस्ट्री डीप डाइव पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं
कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।